Okay, let's go. प्यारे मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे त्रिनेत्र ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि ये 2017 में आरओ में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, कल मैंने वो सीरीज शुरू की है, तो आज भी 2-3 क्वेश्चन लिख करके आया हूँ। इसमें अच्छी नॉलेज आपको मिलेगी। ये पूछा गया था, हिस्ट्री से संबंधित अभी प्रश्न चल रहा है कि जैसे वल्लभाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, शंकराचार्य जी, ये सभी संत हुए हैं, तो इनका संप्रदाय कौन सा था। तो वैसे अगर इनकी संप्रदाय की बात करूं तो इनका संप्रदाय पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग याद रखिएगा। कई बार जो है जिसके अंदर ऐसे याद कर लेंगे कि जिसके वल्लभाचार्य का मतलब जिसके अंदर बल होता है वो हुष्ट पुष्ट तो होता ही है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। और रामानुजाचार्य का जो है वो विशिष्टाद्वैतवाद है। विशिष्टाद्वैत यानी कि विशिष्ट अद्वैत हैं ये, विशिष्टाद्वैत इनको कहते हैं। तो विशिष्ट अद्वैत इनकी जो है भाषा, वो ध्यान रखिएगा कि इनका यही रास्ता है, यही मार्ग है, संप्रदाय है कि अद्वैत की तो ये बात करते हैं लेकिन विशिष्ट अद्वैत की बात करते हैं। वो दर्शन में जब कभी टॉपिक आप लोग मांग करेंगे तो मैं उसको समझाऊंगा। और मध्वाचार्य का जो संप्रदाय है वह द्वैतवाद कहलाता है, यानी इन्होंने ईश्वर और मनुष्य को दो चीजें मानी हैं। और इसको तो सबको मालूम ही है कि शंकराचार्य जी का ये अद्वैतवादी हैं, ये आत्मा और परमात्मा में अद्वैतवाद यानी कि कोई भेद ही नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, अद्वैत है यानी कि दो हो ही नहीं सकते हैं, ये सभी एक ही हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर तो याद कीजिएगा। अब जैसे रामानुजर, राम भगवान विशिष्ट थे, स्पेशल आदमी थे, तो विशिष्टाद्वैत याद कर लेंगे। मध्वाचार्य का द्वैतवाद है, तो ये ऐसे याद रखेंगे कि मध्य से दो बन जाते हैं, द्वैत हो जाते हैं, दो चीजें हो जाती हैं, तो द्वैतवाद। और शंकराचार्य का तो द्वैत है ही है, ये सबको जानते हैं कि भगवान शंकर अकेले ही हैं, तो वैसे हम याद कर लेंगे। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो इसमें दो लोग हैं, एक तो हैं लेडेन और रस्किन, दो लोगों ने मिलकर के इनका जो था, रस्किन और लेडेन ने मिलकर के इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। लेकिन बाबरनामा जो है मित्रों, ये बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है। और ये जो है, ये एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है, ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। अगर कभी पूछ ले कि ये किस भाषा में है, तुर्की भाषा में। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, तुजुक-ए-बाबरी। बाबरनामा में तुजुक-ए-बाबरी के नाम से भी हम इसे जानते हैं और जाना करते हैं। ठीक है, हाँ, तुजुक-ए-बाबरी इनकी आत्मकथा है, तुर्की भाषा में लिखा गया था। लेडेन और रस्किन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये इस प्रश्न का जवाब हो गया मित्रों। यहाँ जो 2-3 जानकारियां दी गई हैं, कभी भी एग्जाम में आ सकती हैं, क्योंकि इस बार इन्होंने 2017 में इन्होंने पूछा था कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया। ये पूछ लिया क्वेश्चन, अगली बार पूछ सकते हैं कि ये क्या है, आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई और इसका दूसरा नाम क्या है। तो तुजुक-ए-बाबरी याद रखिएगा इसको। अब यहां पर है कि मुगल काल में किंग मेकर कौन था। तो किंग मेकर थे सैयद बंधु। सैयद बंधु, इस सैयद बंधु में दो भाई थे ये, और ये दो भाई मुगल काल में हुसैन अली और अब्दुल्ला करके दो भाई थे। हाँ बिल्कुल, हुसैन अली और अब्दुल्ला। तो ये दोनों भाई जो है किंग मेकर का काम कर रहे हैं, और राजा को बनाने उतारने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने वास्तव में 4 फर्रुखसियार से इनका शुरू होता है। फर्रुखसियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला और शाह आलम, शाह आलम कह रहा हूं, मोहम्मद शाह। फर्रुखसियार को एक कुर्सी पर बैठाते हैं, फिर रफीउद्दर्जात को बैठाते हैं, फिर रफीउद्दौला को बैठाते हैं, और उसके बाद में मोहम्मद शाह को एक कुर्सी पर बैठाते हैं। इन चारों के कुर्सी पर किंग मेकर यही हैं, इन चारों को कुर्सी बैठाने वाले ही हुसैन अली और अब्दुल्ला हैं। बाद में इनको मार दिया जाता है और इनकी मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है।
तो यहीं से ये 3 प्रश्न थे मित्रों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। मित्रों ये 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों की राजधानी अक्सर आरओ एग्जाम में, पीसीएस में, आईएएस में कई बार पूछी गई हैं और कई जगह पूछी जाती हैं। इसी वजह से मैं जो है एक साथ में इनको लेकर के आया हूं और याद कर लेंगे। जैसे अंग की राजधानी जो है वो चंपा है, तो इसको कैसे याद करेंगे? हमारे अंग, हर अंग में चंपा का फूल लगा दो, कुछ इस तरह से। और काशी की राजधानी आप सबको मालूम होगा, ये वाराणसी हुआ करती थी। और वत्स जो है, वत्स इसकी राजधानी जो है वो कौशाम्बी हुआ करती थी। तो वत्स, जब भी बाबा आते हैं, किसी कहते हैं वत्स कैसे हो, तो हम वत्स कह के कैश में कहते हैं बाबा हमारे पास धन ज्यादा आ जाए, कैश पैसा आ जाए। तो जब कोई बाबा हमें वत्स कहता है तो हम कैश मांगते हैं, कुछ इस तरह से। और वज्जी का वा से वज्जी शुरू होता है, तो वा से ही वैशाली हो जाएगा इसकी राजधानी, ऐसे याद रखिएगा। और कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा, ये मालूम होगा। मल्ल का, अब कौशल जो है वो बस्ती के लोग सभी थे, वो सारे के सारे बस्ती के लोग कुशल थे। वज्जी का वैशाली हो गया। और मल्ल का जो है, मल्ल युद्ध कौन करता है? कुश्ती। मल्ल युद्ध का कुश्ती से ब्याज जोड़ लेंगे कि मल्ल युद्ध कुश्ती में होता है, तो कुश्ती के बजाय यहाँ कुशीनगर को याद रखेंगे। और जैसे यहाँ पर पांचाल का जो है वो अहिच्छत्र है। तो पांचों जो है, पांचों लाल जो है या पांचों लोग जो है वो छाते की तरह हमारे घेर लेते हैं। अहिच्छत्र कुछ ऐसे याद कर लेंगे। और चेदी जो है इसकी राजधानी शक्तिमती हुआ करती थी। तो अब ये आप खुद से याद कर लीजिएगा कि शक्तिमती चेदी संबंध है, तो कैसे याद करेंगे। कुरु जो है, तो कुछ यहाँ पर इसकी याद करने के लिए हम कहेंगे इंद्र कुछ करो, तो कुरु की राजधानी हो जाती है इंद्रप्रस्थ। तो इंद्र कुछ करो ऐसे कच्चे। और मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, तो आप समझ में आ रहा होगा। तो मत्स्य जो होती है वो बहुत ही विराट होती है, बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसकी राजधानी विराटनगर हो जाएगी। और कंबोज यानी कम बोल, तो कम बोल, तो जब लोग कम बोलते हैं वो हटके होते हैं थोड़ा सा अलग से, तो इसका राजधानी हाटक हो जाएगी। और सूरसेन यानी कि जहां पर सूरवीर लोग रहते हैं, तो सूरवीर कौन होगा? जो भगवान कृष्ण सूरवीर थे वो मथुरा में पैदा हुए थे, तो इसलिए इसकी राजधानी मथुरा, थोड़ा ऐसे याद कर लेना। और गांधार जो है इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, तो ये भी याद कर लीजिएगा। अवंती का वैसे अगर देखा जाए तो उज्जैनी, उज्जैनी इसकी राजधानी हुआ करती थी। और अस्मक की राजधानी पोतन या पोटली भी इसको कहते हैं, पोतन या पोटली भी कहा करते थे। और इसकी राजधानी जो है वो गिरिव्रज, गिरिव्रज या राजगृह भी इसको कह सकते हैं। तो इन दोनों जगहों पर इनकी राजधानी हुआ करती थी। तो एक तरफ से ये हो गया है मित्रों। मैं आपको फिर से एक बार याद करवाने की कोशिश करता हूं कि 16 महाजनपद हो चुके हैं। अंग, हमारे अंग अंग पर चंपा के फूल खिले हुए हैं। और काशी जो है वो बनारस में ही पड़ता है, काशी बनारस, वो आपको याद ही रह जाएगा। और जब भी हमें कोई बाबा मिलता है वो कहता है वत्स कैसे हो, तो मुझसे कहते हैं बाबा हमें कैश चाहिए, पैसा चाहिए, तो कैश यानी कौशाम्बी याद कर लेंगे। वज्जी, वज्जी से वाह से वज्जी आ रहा है, तो वाह से वैशाली हम याद कर लेंगे। और कौशल यानी सभी लोग कुशल हैं, सारे बस्ती के लोग जो हैं कुशल हैं, ऐसे याद कर लेंगे। और मल्ल, मल्ल युद्ध हम जब लड़ते हैं तो कुश्ती में लड़ते हैं, तो कुश्ती से मल्ल देखकर कुश्ती याद आ जाएगा, तो कुशीनगर पर टिक लगा देंगे। और पांचाल यानी कि पांचों ने मिल करके हमें अहिच्छत्र जो है इसकी राजधानी, यानी छाते की तरह 5 लोग मिल जाएंगे, तो छाते की तरह चारों तरफ से एक ऊपर से पांचों ने हमें घेर लिया। चेदी जो है वो शक्तिमती है, ये आप याद कीजिएगा, ये तो वैसे याद हो जाएगा। कुरु और इंद्र जो है, इंद्र भगवान आप कुछ करो, बारिश वारिश, तो ऐसे कुरु का इंद्रप्रस्थ याद कर लेंगे। और मत्स्य, मैंने कहा है कि मत्स्य बहुत बड़ी मछलियां होती हैं, वैल होती हैं, शार्क होती हैं, बहुत विराट होती हैं, तो इसलिए विराट मतलब बड़ा, तो विराटनगर इसको याद कर लेंगे। और कम्बोज, इसको हम बोलेंगे कम्बोल, और कम्बोल थोड़ा हट जा सामने से, और कम्बोल, तो ऐसे याद कर लेंगे कम्बोज का हाटक है। सूरसेन से पता चलता है कि कोई सूर होगा, वीर होगा, सूरवीर, तो सूरवीर मथुरा में भगवान कृष्ण पैदा हुए थे, तो उनकी राजधानी मथुरा हो जाएगी। गांधार,
जहां पर जो है कौरवों की माँ जो गांधारी हुआ करती थी, वो जिस प्रदेश की राजकुमारी थी तो वो तक्षशिला कहलाता था। उसकी राजधानी जो है वो तक्षशिला था। तो वही इसकी राजधानी अवंती का उज्जैनी या महिष्मती, ये भी याद रखिएगा, इसको महिष्मती भी एक जगह कहीं पर पूछ सकते हैं वो। तो ये अशोक का शासन हुआ करता था। और उसमक का पोतन या पोतली हो जाएगा, मगध का गिरिव्रज या राजगृह हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन 16 राजधानियों को देख सकते हैं यहाँ पर।